बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं जिनको छील लिया है। इन सब को कर रहा हूँ मैं ग्रेट करने के बाद इनमें ऐड कर रहा हूँ पानी और आलूओं को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगा। वॉश करने के बाद मैं आलूओं को अच्छी तरह प्रेस करके सारा पानी निकाल दूंगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे कबाबों की शेप सही नहीं बनेगी। आप ये काम किसी बारीक कपड़े में डालकर भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब ग्रेट किए हुए आलूओं में मैं शामिल कर रहा हूँ 2 छोटे साइज के बारीक कटे हुए प्याज, आधा कप बारीक कटी हुई सुरख शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी हुई पालक, आधा कप मोज़रेला चीज़, ये ऑप्शनल है, 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून मोटा कटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून मोटा कटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 अंडा। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके यकजान कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारे शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो चलिए अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इस तरह से गोल पेड़ा सा बना लें और दूसरे हाथ से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करें। ये देखें इस तरह से। ये परफेक्ट गोल होना ज़रूरी नहीं है। अब इसकी एक साइड पर मैं टमाटर का एक गोल कटा हुआ स्लाइस लगा देता हूँ, जिससे कबाब की खूबसूरती और टेस्ट में इजाफा होगा। इस तरह से मैं सारे मिक्सचर के कबाब बनाकर रख लेता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ मैंने लिया है आधा टीस्पून मोटा कोटा हुआ साबुत धनिया और आधी टीस्पून दड़ा मिर्च। इनको मिक्स करके हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, अब टाइम है हमारे चपली कबाब फ्राई करने का, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और टेम्परेचर चेक करने के लिए 2 कबाब ऑलरेडी कढ़ाई में डालकर देख लिए हैं। हमारा तेल परफेक्टली गर्म हो चुका है। इसमें अब मैं 2 और कबाब डालूंगा। ये देखें व्यूअर्स, टमाटर वाली साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, जिससे टमाटर अच्छी तरह गल जाए और कबाब के साथ चिपका रहे। इसी तरह मैं एक और कबाब डाल देता हूं। व्यूअर्स, 2-3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरफ से ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इनके साथ मैं शामिल कर रहा हूँ चंद सब्ज मिर्चें, जिनको दरमियान में से काट लिया है। ये फ्राइड मिर्ची कबाब के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। व्यूअर्स, हमारी चपली कबाब परफेक्टली फ्राई हो गए हैं। इनको मैं प्लेट में निकाल लेता हूं और फिर हम अपना दूसरा बैच डालते हैं। एंड दैट इज़ इट व्यूअर्स, हमारे आलू के चपली कबाब सर्विंग के लिए रेडी हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। आप भी ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बनी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।